लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रकृतियां देखी थी टेबल्स के माध्यम से, 6 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमने करे थे। एक तो था समक, समक व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृति। फिर हमने देखी थी क्रम व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृति। फिर हमने देखी थी उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृति। ठीक है। फिर अगले डिविजन्स हमने देखे थे उनके बंध के समय पर उदय या अनुदय कैसी अवस्था रहती है। तो वो हमने देखा था, अगर उदय की अवस्था में बंध हो रहा है, मतलब उदय कंपलसरी है, तो उसको बोलते हैं स्वोदय बंधिनी। अगर उदय है तो उसको हम बोलते हैं स्वानुदय बंधिनी। और उदय और अनुदय कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं स्वोदय स्वानुदय बंधिनी। ठीक है, ये हमने देखा था। इसमें हमने ज्ञानावर्णी कर्म के प्रकृतियों की बात कर ली थी, दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृतियों की बात कर ली थी। एक बार फिर से रिकॉल कर लें। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, वेदनी कर्म, इनकी हमने क्या देखा है, क्रम। पहले बंध विच्छेद हो रहा है, बाद में उदय विच्छेद हो रहा है। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी कर्म की दोनों प्रकृतियां, गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियां और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां। इतना तो हमने देख लिया था। ठीक, उसके बाद फिर हमने आयुष्य में देखा था कि क्रम से मतलब पहले बंध विच्छेद, बाद में उदय विच्छेद। तो 3 आयु, आयु में 3 प्रकृति ऐसी थी जिनका हमने पहले बंध विच्छेद हुआ है और बाद में उदय विच्छेद हुआ है। लेकिन जो देव आयु है वो उत्क्रम पे थी, मतलब पहले उसका उदय विच्छेद 4th गुण स्थान, बाद में बंध विच्छेद 7th गुण स्थान का एक संकेतम भाग। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में हमने क्या देखा था, मिथ्यात्व वेदनी को हमने समक में लिया था। मतलब जिस समय जब बंध विच्छेद है उसी समय पर उदय विच्छेद, मतलब बंध विच्छेद उदय विच्छेद साथ में एक ही गुण स्थान में है। फिर बंध की बात करते हैं, सम्यक वेदनी मिथ्यात्व वेदनी नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर 16 कषाय में से 15 कषाय का हमने देखा था कि वो क्या है, समक है। क्यों? क्योंकि जब बंध विच्छेद हो रहा है तभी उदय विच्छेद हो रहा है 15 कषाय में। लेकिन लोभ का क्या है, पहले बंध विच्छेद हुआ है, बाद में उदय विच्छेद हुआ है, तो संज्वलन लोभ को हमने क्रम में रख दिया था। फिर स्त्री वेद नपुंसक वेद, फर्स्ट गुण स्थान में नपुंसक वेद का बंध विच्छेद उदय विच्छेद 9th तक रहता है। स्त्री वेद का सेकंड में बंध विच्छेद उदय विच्छेद 9th तक रहता है। तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद हमने इसमें ले लिया था क्रम में। लेकिन पुरुष वेद का जब बंध विच्छेद होता है तभी उदय विच्छेद होता है, ये हमने देखा था। ठीक हो गई। फिर हास्य रति वगैरह बची ना, तो हास्य चतुष्क में मतलब हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। ठीक, ये प्रकृतियां ऐसी हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इनका बंध विच्छेद उदय विच्छेद 8th गुण स्थान के लास्ट समय में ही हो रहा है, तो इसलिए इसको हम समक में लिखते हैं, हास्य चतुष्क। हास्य चतुष्क में क्या है, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। लेकिन अरति शोक का बंध विच्छेद 6th में ही हो जाता है, उदय विच्छेद 8th तक रहता है। इसीलिए यहाँ पर हम अरति शोक 2 प्रकृति यहाँ पर ले लेंगे। ये हो गई थी मोहनी कर्म की। अब हम बात कर रहे हैं नाम कर्म। नाम कर्म में फटाफट हम देखते जाएंगे। नाम कर्म में सबसे पहले होता है गति। गति नाम कर्म, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ठीक है। गति नाम कर्म बंध विच्छेद 1st गुण स्थान, उदय विच्छेद 4th गुण स्थान। तिर्यंच गति बंध विच्छेद दूसरा, उदय विच्छेद 5, मनुष्य गति बंध विच्छेद चौथा, समुच्चय की अपेक्षा चौथा, उदय विच्छेद 14, 14, देव गति बंध विच्छेद 8th तक होता है, 8, उदय विच्छेद 4th सॉरी। 7 ठीक है, है। 8 है, 8 है। देव गति का तो 8वें तक होता है, देव आयु 7वां है। गति तो नाम कर्म की 30 प्रकृति हटाते हैं ना, बहुसंख्य भाग गति तो एक संख्यातम हाँ भाग हाँ शेष हाँ, शरीर ठीक समानक दे भाग। दियो, हटा दिए, हाँ हाँ, तो ये 30 में आता है, 30 में से हाँ आता है। हाँ। ठीक, इसीलिए 1 फिर 4 2 फिर 5, ये तीनों तो क्या है, क्रम में है।
तो नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये गति हो गई है ना, ये तीनों गति है। ये तीनों गति तो क्रम में है, लेकिन देव गति उत्क्रम में है। नेक्स्ट, गति के बाद जाति। जाति में एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, ये हमने कल देख लिया है क्या? अभी नहीं देखा है ना? हाँ, कल अपन यहाँ शरीर तक देखे थे। शरीर तक देख लिया था, हाँ ठीक है, परसों। एक बार रिकॉल कर लेते फटाफट। जाति एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय। ठीक है, पंचेंद्रीय एक एक बार फिर से देख लेते हैं। एकेंद्रीय में क्या है? एकेंद्रीय जाति चतुष्क एक साथ ही देख लेते हैं। जाति से एक तो बार एक प्लीज साथ है। म्यूट कीजिए ना, जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। जाति चतुष्क का बंध विच्छेद है फर्स्ट गुण स्थान, उदय विच्छेद है सेकंड गुण स्थान, को भी हम सेकंड तक मान रहे हैं। पंचेंद्रीय बंध विच्छेद है 8th गुण स्थान तक, और उदय विच्छेद है 14th 14 तक। इसीलिए ये क्या हो गई? क्रम से हो गई। तो हम्म। पूरा की पूरा जाति 5 हम किस में लेंगे? क्रम वाले में। फिर जाति, गति, जाति, शरीर। शरीर में औदारिक, औदारिक के बंध विच्छेद 4th में। 4 तक। क्योंकि ये मनुष्य प्रायोग्य है ना, तो देवता और नैरेक ही 4th तक इसका बंध करेंगे। जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वो देव प्रायोग्य का बंध करते हैं, और औदारिक शरीर देव प्रायोग्य नहीं है। तो 4th तक हुआ। फिर इसका उदय विच्छेद तो 14 नहीं 13 तक शरीर है। औदारिक वैक्रिय 8 तक। 8, और बंध विच्छेद, 7 उदय तक। विच्छेद 7th तक ही रहता है। आहारक, आहारक भी सेम है, 8 तक 8 बंध विच्छेद है और 7 तक उदय विच्छेद है। उसके बाद तेजस शरीर, कार्बन शरीर, 8 तेजस तक। कार्बन 8 और 13। 8 और 13। ठीक है, ये क्रम है, ये ये भी क्रम है। ठीक है, ये दोनों उत्क्रम है, बराबर। तो हाँ जी। औदारिक, तेजस, कार्बन, औदारिक, तेजस, कार्बन, ये हो गया शरीर। और उत्क्रम में क्या लिखेंगे? वैक्री और आहारक। ठीक है, उसके बाद हम अंगोपांग की भी इसी में बात कर लेते हैं। औदारिक अंगोपांग होता है, औदारिक अंगोपांग 4, 13। तेजस कार्बन में अंगोपांग ही नहीं होता, तो औदारिक अंगोपांग हो गया। ये इसमें समझ जाना, ये औदारिक द्विक है और तेजस कार्बन शरीर है, और वैक्री द्विक है और आहारक द्विक है, इसमें भी साथ में ही होगा उत्क्रम में। अब एक बार फटाफट हम क्या नेक्स्ट आएगा? मैडम इसका मतलब ये है कि मैडम ये है ना, इसका मतलब कि बंध और उदय अगर क्रम से होते तो वो आ जाए क्रम में आ गया, और अगर उल्टा होता तो ये उत्क्रम में आ गया। शॉर्ट का मतलब पहले यही और है। बाद, पहले और हाँ बाद की बात है, पहले और हाँ बाद की बात। बस। अच्छा ठीक है, अब शरीर अंगोपांग, अब सहनन संस्थान देख लेते हैं। सहनन है वज्र शब्द नारद सहनन, हमने देखा था बंध विच्छेद कहाँ पे है? 4th में। 4th, क्योंकि मनुष्य प्रायोग्य है। और उदय विच्छेद कहाँ तक है? 13 में। 13। चार सहनन, मध्यम चार सहनन का बंध विच्छेद 2nd में। उदय विच्छेद, क्या उदय वो श्रेणी चढ़ सकते हैं? 7th में। श्रेणी नहीं चढ़ सकते, ठीक है, तो 7th तक हो गया। सेवाट सहनन बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान, उदय हाँ, विच्छेद 7th गुण 7th। स्थान। इससे क्या पता चल रहा है कि सेवाट सहनन वाला संयत बन सकता है, अप्रमत संयत भी बन सकता है, पर श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये क्या है? ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, बराबर। तो हम पूरे सहनन 6 को किस में ले लेंगे? क्रम में ले लेंगे। सहनन 6। संस्थान देख लेते हैं। संस्थान में सबसे पहले आता है समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान बंध कहाँ तक है? नहीं, बंद क्योंकि ये मनुष्य प्रायोगिक नहीं है, ये देव प्रायोगिक में, देवता में ही समचतुरस्र संस्थान रहता है, तो 8 गुण स्थान हो गया। ठीक, फिर उदय विच्छेद 13 तक होता है। 13 तक। हाँ, ठीक है, फटाफट आप लोग भी रिकॉल कर लेना, ताकि उदय विच्छेद बंध विच्छेद का आपको वो चैप्टर्स का भी रिवीजन हो जाए। मध्यम चार संस्थान, मध्यम चार संस्थान बंध विच्छेद हमारा होता है संस्थान की बात है ये, ठीक है, संस्थान। तो ये मध्यम चार सहनन संस्थान दोनों साथ में होते हैं।
उसके बाद फिर उदय विच्छेद कहाँ तक होता है? 13 विच्छेद 13। मतलब क्या कोई भी संस्थान वाला जीव क्या कर सकता है? श्रेणी का आरोहण कर सकता है। सहनन चाहिए, मतलब शरीर की मजबूती चाहिए, पर आकार कैसा भी हो, किसी भी आकार वाला श्रेणी का आरोहण कर सकता है, किसी भी आकार वाला मोक्ष भी जा सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान हुआ है मतलब मोक्ष जाना है उस भव में। ठीक है, फिर है समचतुर संस्थान, हुंड संस्थान तक बंध विच्छेद, पहले गुण स्थान में बंध विच्छेद है, और 13वें तक उसका उदय रहता है। दे में उदय देगा। विच्छेद, ये क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, तो हम संस्थान 6 को भी क्या लिख देंगे? क्रम में। क्रम। बराबर, सहनन संस्थान हुआ। अभी वर्ण चतुष्क देख लेते हैं। इसका अनुदय और वो नहीं देखेंगे क्या? हाँ, स्वनुदय वगैरह। एक बार मैं फिर से उसको ले लूंगी, अभी हमारा ये कंप्लीट कर लें एक बार, फिर वो देखते जाएंगे। कल शायद ना कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था, दोनों को साथ में लेके चले थे, तो ठीक। अलग अलग देख लेते हैं, फिर हम उसमें देख लेंगे। वर्ण चतुष्क है। वर्ण चतुष्क बंध कहाँ तक होता है? 8th तक। 8th में आप लोग समझ जाना, 8th मतलब 8th के बहुसंख्य व्यतीत हो वहां वाला पॉइंट तक। 13 तक। और उदय भी रहता है उसका, पुद्गल विपाकिनी है, तो 13 तक। ठीक है, ये भी क्रम में आ जाएगी। इसको मैं आगे यहीं पे कंटिन्यू कर देती हूँ। क्या है ये? वर्ण चतुष्क। फिर वर्ण चतुष्क के बाद में आनुपूर्वी। आनुपूर्वी, नरक आनुपूर्वी, बंध विच्छेद, पहले में, उदय विच्छेद 4th में। 4th में। देखो ध्यान में रखना, 1 और 4 दो ही गुण स्थानों में क्या हो सकता है? नरक आनुपूर्वी का उदय हो सकता है, पर उदय विच्छेद पूछेंगे तो अपन को 4th गुण स्थान ही बताना। भले ही दूसरे और तीसरे में उसका उदय नहीं होता, पर के आगे भी हो रहा है, इन अवस्था छेद 4th में हो रहा है। ठीक है, अनुदय होने के बाद भी इसको उदय विच्छेद में काउंट नहीं करते हैं। अनुदय रखेंगे, अनुदय का अर्थ है क्या? होना है, लेकिन उदय विच्छेद मतलब अब आगे उदय नहीं होगा, तो 4th में उदय विच्छेद हो रहा है। फिर तिर्यंच आनुपूर्वी, बंध विच्छेद, 2nd में, उदय विच्छेद। 4th में, अनुष्य आनुपूर्वी, बंध विच्छेद, 4th, उदय विच्छेद। 4th। फिर देवानुपूर्वी, बंध विच्छेद। तिर्यंश का उदय विच्छेद 4th। 5वें स्थान में रहेगा। क्या? तिर्यंश का उदय विच्छेद 5वें नहीं, जीव स्थान में आनुपूर्वी का थोड़ी ना होएगा। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी सॉरी, चलेगा, हाँ सॉरी। है ना? हम्म। आनुपूर्वी है तो आनुपूर्वी का 4th तक ही रहता है, सब में 4th तक ही उदय रहता है। बंध कहाँ तक हो सकता है? तो बंध नरक आनुपूर्वी का फर्स्ट में या फिर फर्स्ट तक, एक ही बात है। त्रियंश में फर्स्ट सेकंड दोनों में हो सकता है। बंध विच्छेद, बंध की बात कर रहे हैं तो बंध विच्छेद 2nd में होगा। मनुष्य अनुपूर्वी बंध विच्छेद 4th में, देवानुपूर्वी बंध विच्छेद 8th गुण स्थान। ठीक है, तो ये क्रम है, ये क्रम है, ये समक है, और ये उत्क्रम है। बराबर, तो उत्क्रम में लिख देते हैं देवानुपूर्वी, और क्रम में क्या आ रहा है? नरकानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी। ठीक है, और समक में क्या है? मनुष्यानुपूर्वी। मनुष्य अनुपूर्वी। हुआ। अब ये हो गया आनुपूर्वी। विहायोगति, प्रशस्त अप्रशस्त, प्रशस्त विहायोगति, बंध विच्छेद 8 गुण 8th में, स्थान, उदय विच्छेद। प्रशस्त 13। विहायोगति तो 13 तक ही रहेगा, 13। पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। हाँ, अप्रशस्त, अप्रशस्त विहायोगति, बंध विच्छेद 2nd में। 2nd में हो जाता है ना? अप्रशस्त विहायोगति को हमने 2nd में माना था। और उदय विच्छेद 13 तक ही है। मतलब हलन चलन कैसा भी हो, अच्छा बुरा, प्रशस्त अप्रशस्त, कुछ भी हलन चलन, हाल चाल, जो भी है चाल ढाल, उसमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये इससे पता चल रहा है कि उदय कहाँ तक है? अप्रशस्त विहायोगति का 13 तक है। तो ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, दोनों विहायोगति को हम क्रम में लिख देते हैं। विहायोगति दोनों प्रकृति। बराबर, अब हो गया त्रस दशक में देख लें, स्थावर दशक में नहीं, पराघात अष्टक बचा है ना, अभी पराघात अष्टक बचा है। पराघात, बंध विच्छेद, एक एक प्रकृति लेके चलते हैं। पराघात का बंध विच्छेद 8वें, 8वें में, उदय विच्छेद 13 में। क्योंकि पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। ठीक है, फिर उच्छ्वास,
बंध विच्छेद, 8th में, उदय विच्छेद, 13। 13th में कहाँ तक रहेगा? ये उच्छ्वास स्टार्टिंग सेकंड में उसमें हो जाता है पहले अंतर्मुरत शेष रहते। अंतर्मुरत शेष रहते, मतलब लास्ट का जब वो ऐसे ऐसे बोलना रहेगा हमको, आनापान का निरोध करता है उस समय पर वो क्या हो जाता है? उच्छ्वास लब्धि का बंध विच्छेद हो, उच्छ्वास नामकरण के उदय का बंध विच्छेद, उदय विच्छेद उच्छ्वास नामकरण का हो जाता है। ठीक है, तो 13th में डैश डैश पार्ट पे समझना क्या है? आनापान आनापान का निरोध करते समय, जब जैसे ही जीव आनापान का निरोध कर देता है उस समय पर जीव का उच्छ्वास नामकरण का उदय विच्छेद हो जाता तो है। आनापान उसको ही तो बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास को तो बोलते हैं आनापान भी। हाँ, लेकिन व्यवस्थित जो हमें टर्म दिए गए हैं हम उससे ही याद रखें स्टार्टिंग से, तो वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आनापान और श्वास तो एक ही बात है ना, श्वासोच्छ्वास तो। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भी ये कह रहे हैं ना, आनापान का वो करते हैं निरोध और फिर उच्छ्वास, तो बात तो वो तो एक ही हो गई ना, दोनों चीजें। बात एक नहीं है, यहाँ पे हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, आनापान एक प्रोसेस होती है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे उच्छ्वास नामकरण के उदय की बात कर रहे हैं कि उसका उदय विच्छेद 13th के उस समय पर होता है जिस समय पे जीव आनापान की प्रोसेस को रोकता है। तो मन का पहले कर लेते हैं इससे। हाँ, ये प्लीज अभी ना क्लास एक बार स्मूथ हमारी चलने दीजिए, हमारे पास टाइम एक्चुअली वैसे भी कम है, तो एक बार हम चलते जाते हैं। आप कोशिश यही रखिए कि आप जितना म्यूट रह सकें, ताकि मैं एक बार क्लास पूरी ले लूं, अगर आपके डाउट है तो फिर मैं लास्ट में लेने की भाव रखती हूँ ना। ये हुआ उच्छ्वास नामकरण का पराघात। मेरी क्या क्लास में फ्लुएंसी टूट जाती है। उच्छ्वास नामकरण, फिर आतप उद्योत। आतप का बंध विच्छेद, आतप का बंध विच्छेद फर्स्ट में, उदय विच्छेद भी फर्स्ट में ही है। ठीक है, उद्योत, उद्योत का बंध विच्छेद सेकंड में, उदय विच्छेद 7th। ये क्या है? संयत मनुष्य संयत अगर वैकरी या आहारक शरीर बनाता है तो 7th में भी इसका उदय 6th 7th में भी रह सकता है, मतलब 6th में रहा उसने शरीर बनाया, और उद्योत के उदय में और हारक शरीर के रहते हुए उसके हारक या वैकरी रहते हुए अप्रमत्त अवस्था आ गई, इसलिए 7th तक। ठीक है, फिर अगुरु लघु, अगुरु लघु का 8th तक रहता है बंध विच्छेद, और 13th तक इसका, क्योंकि पुद्गल विपाकिनी है इसलिए 13th तक उदय विच्छेद। तीर्थंकर नामकरण, तीर्थंकर नामकरण बंध विच्छेद हमने देखा है कि ये 8th गुण स्थान तक इसका बंध विच्छेद रहता है, लेकिन उदय विच्छेद 13 और 14 में ही होता है। ठीक है, इसलिए 14th तक मानेंगे, उदय विच्छेद 14th गुण स्थान मानेंगे। हो गया था ये, यहाँ पे हुआ था ना खत्म। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 और बची है ना, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं एक बार। तीर्थंकर, तीर्थंकर के बाद निर्माण आता है। निर्माण, निर्माण का बंध विच्छेद 8th गुण स्थान, उदय विच्छेद 13th गुण स्थान। उपघात, बंध विच्छेद 8th गुण स्थान, उदय विच्छेद 13th गुण स्थान। ठीक है, तो ये प्रकृति हो गई। यहाँ पे क्रम है, क्रम है, ये भी क्रम 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 क्रम, सिर्फ एक आतप है जो क्या है? समक। ठीक है, उसके अलावा ये सभी किस में आ रहे हैं? क्रम में आ रहे हैं। हमने पराघात अष्टक, पराघात, उच्छ्वास, उद्योत, अगुरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात, ये सभी प्रकृति कितनी? 7 प्रकृतियों का क्या है? समक में डालना है, तो इसमें से ऐसे लिख लेते हैं, पराघात अष्टक में से 7 प्रकृतियां। और कौन सी समक है? तो आतप नामकरण समक है। ये आतप नामकरण हो गया, आतप नामकरण एक ही प्रकृति है। ठीक है, ये हुआ अब पराघात अष्टक। त्रस दशक, स्थावर दशक, त्रस दशक स्थावर दशक में हमने देखा है कि त्रस दशक सभी की सभी क्या है? पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां, सभी का बंध विच्छेद किस में होता है? 9th में। यश कीर्ति को छोड़ के 8th में होते हैं, यश कीर्ति को छोड़ हाँ, के, यश 8 कीर्ति को छोड़ यश के। कीर्ति का बंध विच्छेद होता है। त्रस नवक का तो 8th में होता है, और यश कीर्ति का 10th गुण स्थान में बंध विच्छेद होता है। और उदय विच्छेद, उदय विच्छेद होता है त्रस नवक में 13th गुण स्थान, यश कीर्ति का भी 13th गुण स्थान में होता है। 14 में है। अलग अलग होगा ना, यश कीर्ति 14th जी में आएगा। विपाकिनी, 14 में सॉरी होता है। सॉरी,
हाँ ये और स्थिर त्रस सॉरी का भी इसको अलग 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 ही होता लिख लेते हैं। हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां अलग अलग है ना। हाँ, पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां अलग अलग हैं, तो इनको पुद्गल विपाकिनी कितनी है? 3 है, प्रत्येक नामकरण और इसके अलावा क्या है? प्रत्येक रस नामकरण, बादर शुभ और शुभग शुभग स्थिर। सुभग स्थिर और शुभग 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 प्रत्येक पुद्गल स्थिर विपाकिनी नहीं है, अच्छा स्थिर नहीं। है। प्रत्येक स्थिर शुभ। प्रत्येक स्थिर प्रत्येक स्थिर और शुभ, ये 3 है। सुभग उसके अलावा फिर त्रस कितनी बची? 4 6 और एक हो गई यशा कीर्ति नामकरण। ठीक है, तो त्रस की जो 6 प्रकृति हैं उनका बंध विच्छेद, 8वें में उदय विच्छेद, 13 इन 3 14 प्रकृतियों का बंध विच्छेद, उदय 8वें विच्छेद, में 13 यश कीर्ति का बंध विच्छेद 10th 10 में, में उदय विच्छेद 14 14 में। ठीक है। ये क्रम है। तो पूरी त्रस दशक को हम किस में डाल देंगे? त्रस दशक, इसको क्रम में डाल दिया। ठीक है, अब आया स्थावर दशक, तो स्थावर में भी अलग से लिख देते हैं सब। स्थावर दशक में जैसे प्रत्येक का लिया, ऐसे साधारण और अस्थिर और अशुभ। ठीक है, स्थावर पहले आएगा यहाँ पर, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, फिर साधारण, अस्थिर, अशुभ, ये 3 हमने लिख लिए हैं। उसके बाद फिर बचा है दुर्भग, बचा है दुस्वर, बचा है दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयश कीर्ति। हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्थावर बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान, उदय विच्छेद सेकंड गुण स्थान। सूक्ष्म बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान, उदय विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान। अपर्याप्त बंध विच्छेद, अपर्याप्त का बंध विच्छेद, अपर्याप्त बंध विच्छेद फर्स्ट फर्स्ट गुण स्थान और उदय विच्छेद फर्स्ट गुण फर्स्ट स्थान। साधारण बंध विच्छेद फर्स्ट फर्स्ट गुण स्थान, उदय विच्छेद फर्स्ट फर्स्ट गुण स्थान। फिर अपर्याप्त उदय विच्छेद, हाँ फर्स्ट गुण स्थान ही है। फिर ये है अस्थिर, है ना, अस्थिर और अशुभ। अस्थिर बंध विच्छेद 6th गुण सिक्स स्थान, उदय विच्छेद 13th 13 गुण स्थान। 3 फिर अशुभ में भी बंध विच्छेद 6th गुण स्थान, उदय विच्छेद 13th 13 गुण स्थान। दुर्भग बंध विच्छेद सेकंड गुण दूसरा स्थान, उदय Second. विच्छेद 4 4th गुण स्थान। दुस्वर बंध विच्छेद सेकंड गुण स्थान, उदय विच्छेद में हमने देखा था दुर्भग त्रिक में 13 हमने दूसवर को नहीं लिया, मतलब ये 13th 13 गुण पे स्थान तक जाता है। तो दूसवर मतलब वचन निरोध की जब प्रक्रिया पूर्ण होती है तब 13th गुण स्थान के उस समय पर विच्छेद कर देता है दूसवर का। सेकंड गुण स्थान उदय विच्छेद है 6th गुण, अनादेय है ना ये, उदय विच्छेद तो 4th तक ही 4 रहेगा। और क्योंकि दुर्भग त्रिक हमने देखा था, दुर्भग, अनादय और अयश कीर्ति आते हैं, तो इसमें भी उदय विच्छेद 4th तक है और अयश कीर्ति का बंध विच्छेद 6 6th। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्रम है स्थावर, स्थावर को क्रम में लिख दो। ठीक है, अब 1 1 मतलब सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। तो सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म त्रिक क्या है? 1 1 वाली, मतलब समक 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 है। तो यहाँ पर मैं सूक्ष्म त्रिक लिख देती हूँ, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। फिर अस्थिर, अशुभ, पहले क्रम। 6 है फिर 13, मतलब क्रम है। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग भी क्रम है, दूसवर भी क्रम है, अनादेय भी क्रम है। ठीक है, तो ये सभी को हमको किस क्या क्या लिखना है? दुर्भग, दूसवर, मतलब देखो दुर्भग दूसवर की एक साथ हम प्रकृतियां लिख लेते, क्या कितनी कितनी क्रॉस करी अभी हमने यहाँ पे? एक तो दुर्भग, नहीं अस्थिर से देख लेते हैं, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूसवर और अनादेय, 5 प्रकृति थी। तो ये दुर्भग वाली 5 प्रकृति समझ जाना, भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर बची है अयश कीर्ति। अयश कीर्ति का बंध तो 6th गुण स्थान तक होता है, लेकिन उसका उदय
फोर्थ तक ही रहता है, फोर्थ मतलब जो भी श्रावक उत्क्रम होते हैं उनका कंपलसरी यश कीर्ति का ही उदय होता है। ठीक है, इसीलिए अयश कीर्ति क्या है, उत्क्रम में चली गई, अयश कीर्ति। ठीक है, ये हमारा नाम कर्म भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये जो है ना, ये क्या ध्यान हो रखना रहा अब है? आप आज बहुत लेट आया है। प्लीज म्यूट कीजिए। कहाँ गया? ये हो गया कितनी प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां होनी चाहिए टोटल 26, ये होनी चाहिए 86, और ये होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये 8 है ना, 26 86 8 ऐसा देखा था हमने, 2 6 8 6 8 और 2 7 8 6 7, 7 86 कॉमन रहेगी, ये हमने उसमें देखा था, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये 2 6 होनी चाहिए, ये 8 6 होनी चाहिए और ये 8 होनी चाहिए। तो आप लोग टैली करना, कुछ गड़बड़ रहे तो फिर अपन देखते हैं, वैसे संभावना यही है कि जयश्री करेक्ट। दीदी, हाँ, ये ऐसा कीर्ति बोले फोर्थ पुण्य स्थान उदय विच्छेद, तो आपने एक जो पॉइंट बोला श्रावक का अयश कीर्ति का उदय होता है। अयश कीर्ति का उदय नहीं रहता, कंपलसरी यश कीर्ति का उदय रहता है, क्योंकि अयश का उदय विच्छेद फोर्थ में हो गया। तो ठीक है, श्रावक का फिफ्थ है क्या? श्रावक का तो फिफ्थ गुण स्थान ही है ना, श्रावक है, संयत है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ फिफ्थ एंड अबव में यश कीर्ति ही रहेगा। ठीक, ये हो गई प्रकृतियां टोटल। अब इसको आपको एक और ट्रिक अगर याद करनी हो तो, मतलब इसके लिए भी क्या थी एक ट्रिक, इसकी एक कोई ट्रिक तो थी, चलो याद आता है तो मैं बताती हूँ क्या ट्रिक है इसमें। वैसे यही है, देवायु देव गति दो तो ये देव रिलेटेड हो गई है, वैक्री आहारक हो गई, देवानुपूर्वी 3 ये हो गई हैं, और वैश्यकीटिक जो भी ध्यान में आएगा कभी तो मैं बताती हूँ इसको। ये 8 प्रकृतियां हो गई और बाकी ये हो गया। अब एक बार स्वोदय स्वानुदय फटाफट देख लेते हैं। स्वोदय स्वानुदय में हमको क्या देखना है कि जब इस प्रकृति का क्या हो रहा है, इसमें बंध विच्छेद उदय विच्छेद वाली बात नहीं है, इसमें हमको देखना है कि जब इन प्रकृतियों का बंध हो रहा है तो उसका उदय कंपलसरी है या फिर अनुदय कंपलसरी है, या फिर दोनों हो सकता है। मतलब उदय अवस्था में भी बंद हो सकता है, अनुदय अवस्था में भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो ज्ञानावर्णी, सबसे पहले ज्ञानावर्णी को देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी क्या थी, स्वोदय थी, स्वानुदय थी, या फिर दोनों में हो सकता है। कंपलसरी स्वोदय, मतलब जब उसका बंद हो रहा है तब उसका उदय कंपलसरी ही है, ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति, क्योंकि ये अनादिकाल से क्या है, इनका बंद हो रहा है, उदय भी हो रहा है। फिर दर्शनावर्णी की 4 प्रकृतियां स्वोदय, मतलब चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि, क्योंकि जो निद्रा होती है, निद्रा का हमेशा उदय नहीं होता पहली बात, और जब निद्रा का बंद होता है तो वो निद्रा की अवस्था, निद्रा की उदय की अवस्था में भी हो सकता है, अनुदय की अवस्था में भी हो सकता है। ठीक, इसीलिए इसको हमने निद्रा 5 को उदय अनुदय दोनों में रखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर दूं क्या, तो हमारे पास इनफ स्पेस रहेगी। ये आप लोग ने साथ साथ में लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसको मैं रब करूं अभी, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना किसी को। ठीक है, एक बार हम लोग स्वोदय स्वानुदय देख लेते हैं। स्वोदय स्वानुदय और स्वोदय स्वानुदय दोनों हो सकता है, बंध ही नहीं है। बंध को बेस लेके हमको चलना है कि जब बंद हो रहा है तब उसका उदय कंपलसरी है, अनुदय कंपलसरी है, या फिर उदय अनुदय कुछ भी हो सकता है। दीदी आपने पिछली क्लास में लिया था ना ये वाला टॉपिक? हाँ हाँ, ये ले लिया, मैं एक बार फटाफट रिकॉल करवा देती हूँ। ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति स्वोदय में है, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृति तो स्वोदय में है, लेकिन जो निद्रा पंचक है वो स्वान उदय, मतलब उदय अनुदय दोनों की अवस्था हो सकती है, निद्रा का उदय भी हो सकता है या फिर जागृत अवस्था भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद फिर दर्शनावर्णी हो गई वेदनी। वेदनी कर्म में, वेदनी कर्म में हमने क्या देखा कि जब दोनों ही प्रोसेस, मतलब दोनों ही उदय हो सकता है, सात वेदनी के उदय में असात का बंध, असात के उदय में दोनों का सेम सेम भी हो सकता है। तो वेदनी कर्म की 2 प्रकृति हम सोदय सानुदय में लेते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म में सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी के लिए ऐसा है कि कोई कंपल्शन है, ठीक है, कि उसका जब उदय है तभी उसका, मतलब जब उसका बंध हो रहा है तो उदय अवस्था में ही होता है, अनुदय की अवस्था में उसका बंध
नहीं होता। बाकी जितनी भी प्रकृति है रिमेनिंग कितनी, 16 कषाय और 9 नो कषाय, तो ये 25 प्रकृतियों में क्या है, उदय भी हो सकता है, अनुदय भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में उनका बंध हो सकता है। उदय अनुदय किसी भी अवस्था में उनका बंध हो सकता है। क्रोध मान माया लोभ के लिए भी हमने देखा था, क्रोध की अगर क्रोध का बंध हो रहा है तो क्रोध का बंध क्रोध की अवस्था में, मान की अवस्था में, माया की अवस्था में, लोभ की किसी के भी उदय में, उदय हो या अनुदय क्रोध का, किसी भी अवस्था में उसका बंध होता है। तो 16 कषाय और 9 नो कषाय हमने देखी थी। फिर दीदी आयुष्य इसमें कर्म, बंद देखना है क्या? दीदी इसमें बंद देखना है क्या हम लोगों हाँ को? इसमें बंध देखना है। बंधिनी प्रकृति का मतलब यही होता है कि बंध देखना है। ठीक है, स्वोदय स्वानुदय बंधिनी मतलब बंध उदय में हो रहा है कि अनुदय में हो रहा है। अब आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म हमारे पास 4 आयुष है ना, नरक आयु और देवायु जो होती हैं इनका अनुदय कंपलसरी होना चाहिए। अगर इसका बंध होगा तो तिर्यंच और मनुष्य ही नरक और नरक आयु देवायु का बंध करते हैं, इसीलिए नरक आयु देवायु में अनुदय कंपलसरी है, नरक आयु और देवायु। ठीक है, और फिर मनुष्य आयु तिर्यंच आयु क्या है, तो उसका उदय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो तिर्यंच आयु मनुष्य आयु। ठीक है, आयुष्य नाम गोत्र, गोत्र कर्म देख लेते हैं। उच्च के उदय में नीच का बंध और वाइस वर्सा, और कुछ भी हो सकता है, तो गोत्र दोनों उच्च नीच दोनों गोत्र हैं। ठीक है, गोत्र कर्म। फिर अंतराय कर्म, अंतराय कर्म में कंपल्सरी वाली बात आती है, संबंध हो रहा है। ठीक है, ये हो गई। अब देखना है नाम कर्म की। नाम कर्म सबसे पहले गति नाम कर्म देख लेते हैं। गति नाम कर्म में क्या आएगा, नरक गति और देव गति, इन दोनों का तो हमको पता है कंपलसरी क्या है, अनुदय होना चाहिए, नरक और देव गति। आनुपूर्वी भी इसी में ही डाल देती हूँ मैं साथ में, नरक और देव आनुपूर्वी, क्योंकि वो ही जीव उनका बंध करते हैं जिसके उदय नहीं होता। तिर्यंच और मनुष्य गति और आनुपूर्वी इसमें ले लेते हैं, द्विक हो गया ये। ठीक है, तिर्यंच गति तिर्यंच आनुपूर्वी और मनुष्य गति मनुष्य आनुपूर्वी, गति है और आनुपूर्वी है। वही त्रिक हो जाएगा ना, तिर्यंच त्रिक मनुष्य त्रिक। हाँ वो पूरा ही हो जाएगा, ये आयुष्य थी और ये गति और आनुपूर्वी है, यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, यहाँ भी वैसे हो जाएगा। मूल कर्म की अपेक्षा बोलेंगे तो फिर इसको अलग बोलना पड़ेगा, इसको द्विक में बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ गति। जाति, जाति क्या है, एकेंद्रीय, इसको समझना, एकेंद्रीय अगर है तो एकेंद्रीय का बंध कर सकता है वापस, मतलब एकेंद्रीय का जो जीव बंध करता है, एकेंद्रीय का बंध करने वाले कौन कौन हो सकते हैं, एकेंद्रीय जीव भी हो सकते हैं, विकलेंद्रीय जीव भी इसका क्या कर सकते हैं, बंध कर सकते हैं, और पंचेंद्रीय जीव भी एकेंद्रीय का बंध कर सकते हैं। तो उसका उदय अनुदय दोनों संभव है एकेंद्रीय जीव के बंध, मतलब एकेंद्रीय जाति नामकरण के बंध के लिए। फिर विकलेंद्रीय की बात करें तो विकलेंद्रीय क्या पंचेंद्रीय जीव नहीं बांध सकता, विकलेंद्रीय जीव बांध सकता है, और विकलेंद्रीय पंचेंद्रीय भी बांध ही सकता है, मतलब उदय भी हो सकता है अनुदय भी हो सकता है। और पंचेंद्रीय के लिए भी सेम केस है, पंचेंद्रीय का अगर कोई बंध कर रहा है तो वो पंचेंद्रीय जीव भी हो सकता है या फिर एकेंद्रीय विकलेंद्रीय भी हो सकता है। इसीलिए जाति 5 को हम किस में रखेंगे, स्वोदय सानुदय में। गति जाति शरीर, शरीर औदारिक शरीर का बंध कौन करेगा, औदारिक शरीरी जीव भी कर सकता है, वैकरी शरीरी जीव तो करता ही है, मतलब वैकरी शरीरी मतलब नरक गति और देव गति की बात करें तो औदारिक में उदय अनुदय दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। औदारिक की बात करेंगे है ना, औदारिक शरीर और अंगोपांग दोनों हो जाएंगे। फिर वैकरी, वैकरी की बात करें तो वैक्रिय शरीर वैक्रिय अंगोपांग दोनों की एक साथ बात कर लेंगे, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग। तो जब भी वैक्रिय शरीरी जीव है उसके वैक्रिय का उदय है तो भी वो वैक्रिय का बंध कर सकता है, और अगर उसके वैक्रिय का बंध अभी बंध कर रहे हैं ना, वैक्रिय का बंध है तो वैक्रिय के उदय की अवस्था में भी कर सकता है। मान लो ये वैक्रिय के उदय की अवस्था है तो ये कौन सी अवस्था है वैक्रिय की, ये मनुष्य तिर्यंच है जिसने अपनी लब्धि फोड़ी है, मनुष्य तिर्यंच ने अपनी लब्धि फोड़ी है, वैक्रिय अवस्था में है और वो देव प्रायोगिक का बंध कर रहा है मान लो, तो वो वैक्रिय का क्या करेगा, बंध करेगा। तो वैक्रिय के उदय में भी वैक्रिय का बंध
संभव है। और उसके बाद औदारिक है, औदारिक शरीरी है या फिर आहारक शरीरी है, वो मान लो देव प्रायोगिक का बंध कर रहा हो तो वो वैखरी का बंध करेगा। तो इसमें भी उदय अनुदय दोनों में हो सकता है। वैखरी द्विक, आहारक द्विक, आहारक शरीरी है अगर कोई, आहारक शरीर बनाया हुआ है और आहारक नामकर्म का आहारक नामकर्म का क्या कर रहा है, बंध कर रहा है। या फिर कोई औदारिक शरीरी जीव है, वो आहारक नामकर्म का बंध कर रहा है। दोनों ही हो सकते हैं, या तो नॉर्मल औदारिक संयत भी हो सकता है जिसका जो आहारक का बंध कर रहा है 7th 8th में, या फिर उस औदारिक धारी मुनिराज ने अपनी लब्धि फोड़ी है और उस लब्धि के फोड़ते फोड़ते अप्रमत्त भावों में आ गए, 7th गुण स्थान को टच कर लिया, तो आहारक का बंध वापस वो स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आहारक भी क्या है, उदय अनुदय दोनों प्रोसेस में हो सकता है। अब तेजस कार्मण की बात करें तो तेजस कार्मण का कंपलसरी जब जब भी बंद होता है तब तब उसका उदय भी होता ही होता है। तो उसका बंध कंपलसरी उदय की अवस्था में। तो तेजस कार्मण को हम किस में डालेंगे, उदय में। तेजस कार्मण, इसमें अंगोपांग होता नहीं है। ठीक, फिर आया सहनन संस्थान। तो किसी भी सहनन की अवस्था में किसी भी सहनन का बंध किया जा सकता है। वैसे ही संस्थान का, किसी भी संस्थान का उदय हो, किसी भी संस्थान का बंध किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए सहनन संस्थान को भी हम इसी में लिखेंगे, सहनन 6 संस्थान 6। सहनन संस्थान वर्ण चतुष्क, वर्ण चतुष्क क्या है, हमेशा ध्रुवबंधिनी प्रकृति, हमेशा से इनका बंध हो रहा है, उनका उदय भी ध्रुवोदया भी है, इसीलिए उसको क्या डालेंगे, स्वोदय में। मतलब कंपलसरी उसमें क्या होना चाहिए, उदय होना चाहिए जब उसका बंध हो रहा है तो। फिर आती है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, आनुपूर्वी, बात कर दी हमने। हाँ, और फिर विहायोगति। विहायोगति की बात करें, प्रशस्त का अगर उदय है तो प्रशस्त के उदय में प्रशस्त का बंध हो सकता है, अप्रशस्त के उदय में भी प्रशस्त का बंध हो सकता है। अप्रशस्त का बंध हो रहा है तो प्रशस्त का उदय भी हो सकता है, अप्रशस्त का उदय भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, विहायोगति जो है वो स्वोदय स्वानुदय दोनों हो सकती है। अब त्रस दर्शक की बात, पराघात अष्टक की बात करते हैं। तो पराघात अष्टक में पराघात उच्छ्वास, ठीक है, पराघात का जब बंध करता है जीव, उस समय पे उसका उदय भी हो सकता है। पराघात का उदय हो रहा है ऐसा भी संभव है, और हो सकता है कि उसके पराघात का उदय नहीं हो, ऐसा भी संभव है। इसकी कोई विरोधिनी तो प्रकृति है नहीं जो हम यहाँ पे लिखें, पर कई बार ऐसा, क्योंकि ये क्या है, ध्रुवोदया प्रकृति की पराघात का जब उदय नहीं है, क्योंकि ये किसके उदय होता है, पराघात और उच्छ्वास, औदारिक शरीरी, नहीं नहीं नहीं, वैखरी में भी हो सकता है। अच्छा लब्धि पर्याप्त जीव, लब्धि पर्याप्त जीव में ही इन दोनों प्रकृति का क्या हो सकता है, उदय हो सकता है। तो इन दोनों में जब उनका उदय है तब उनका बंध कर रहे, तो स्वोदय वाली कंडीशन हो गई। और जब उनका उदय नहीं है तो भी जीव क्या कर सकता है, ये पराघात और उच्छ्वास का बंध कर सकता है बिना इसके उदय के भी। मान लो इस भाव में वो लब्धि पर्याप्त जीव नहीं है, लब्धि अपर्याप्त जीव है, और उसने क्या करा, अगले भाव के लब्धि पर्याप्त का के हिसाब से उसके प्रायोगी बांध रहा था, तो ये पराघात उच्छ्वास का क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो उदय की अवस्था हो या अनुदय की अवस्था हो, दोनों में ये संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये स्वोदय स्वानुदय हो जाएंगी पराघात और उच्छ्वास। उसके बाद एक बार फिर वापस पराघात बताइए ना, उच्छ्वास, हाँ, एक बार वापस बताइए ना, आतप पराघात उद्योत। पराघात और उच्छ्वास में क्या बोला, पराघात का उदय किस में होता है, लब्धि पर्याप्त जीवों में ही होता है। अब पराघात का बंध करने वाला जीव लब्धि पर्याप्त भी हो सकता है, लब्धि अपर्याप्त भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा है कि पराघात का उदय भले ही लब्धि पर्याप्त में हो, पर उसके उदय और अनुदय दोनों अवस्था में जीव क्या कर सकता है, इसका बंध कर सकता है। ऐसे ही उच्छ्वास के लिए भी होता है। उच्छ्वास का उदय लब्धि पर्याप्त जीव में होता है, लेकिन उच्छ्वास का बंध करने वाला जीव बिना उच्छ्वास के उदय के भी उसका बंध कर सकता है। ठीक है, अब आतप और उद्योत। आतप और उद्योत की आतप का बंध करने वाला कौन होगा, ओनली एकेंद्रीय, मतलब आतप का बंध कब हो रहा है, एकेंद्रीय प्रायोगिक का बंध करते हुए। एकेंद्रीय प्रायोगिक का बंध एकेंद्रीय जीव भी कर सकते हैं,
पंचेंद्रिय जीव भी कर सकते हैं आतप का। अगर जैसे देवता का हम एग्जाम्पल देते हैं कि भवनवासी देव है, ये देव है, तो ये देव क्या करते हैं, जैसे जो भी मतलब जैसे हम बोलते हैं कि वो एकेंद्रीय में पृथ्वी पानी वनस्पति वगैरह में गए, बादर एकेंद्रीय में गए, और मान लो बादर पृथ्वीकाय में गए और सूर्य के विमान में गए, या कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे आतप का उदय रहता है, तो वहां के प्रायोगी वो क्या कर रहे हैं, आतप का बंध कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उनमें आतप का उदय हो, अगर वो पृथ्वी का एक जीव है या फिर एकेंद्रीय जीव है तो उनमें उदय हो भी सकता है। पंचेंद्रीय जीव है, कोई देवता है, देवता में आतप का उदय नहीं होगा, क्योंकि आतप का उदय एकेंद्रीय जीवों में। तो उदय अनुदय दोनों अवस्था में आतप का बंध संभव है। वैसे ही उद्योत का जब हम बंध की बात करेंगे तो इसको आपको ना सिर्फ पहचानने के लिए यही रखना है कि इसका क्या हो रहा है, बंध हो रहा है। अब इसका बंध उसकी उदय की अवस्था में हो रहा है या फिर उसकी अनुदय की अवस्था में हो रहा है, या फिर दोनों में हो सकता है, बस इतना देखना होता है। उद्योत का बंध हो रहा है, अपन ने सामने रख लिया कि उद्योत का बंध कर रहा है कोई जीव। अब वो जीव क्या हो सकता है, उस जीव में उद्योत का उदय भी हो सकता है, बिना उद्योत के उदय वाले भी जीव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, दोनों, ये भी स्वोदय स्वानुदय दोनों केस हो सकते हैं। फिर पराघात उच्छ्वास आतप उद्योत अगुरु लघु। अगुरु लघु और निर्माण, ठीक है, अगुरु लघु निर्माण, और एक प्रकृति होती है उपघात। हाँ, ठीक है, तो हमने ध्रुवोदया प्रकृति में सिर्फ अगुरु और निर्माण को लिया है ना एक बार। निर्माण, अगुरु लघु और श्वास। हाँ हाँ, ध्रुवोदय में अगुरु और निर्माण दो ही लिए। दो ही लिए ना, क्योंकि उपघात का हमेशा नहीं वो होता है ना, उपघात। ध्रुव बंधनी है, ध्रुवोदय ध्रुव बंधिनी है, ध्रुवोदया नहीं है, क्योंकि हाँ। मैंने जो उस दिन बताया था कि अलग अलग केस, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है विग्रह गति, प्लीज म्यूट कीजिए। मैंने उस दिन बताया था विग्रह गति की एक स्टेज होती है, फिर पर्याप्त की, फिर एक स्टेज होती है शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त की, फिर इस प्रकार से जो स्टेजेस होती हैं। तो जब विग्रह गति वाली स्टेज होती है तब भी उपघात का उदय नहीं होता। आहार पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद उपघात नामकरण का क्या होता है, उदय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मान लो वो उपघात के उदय को छोड़ के आया, जब वो विग्रह गति में रहा तब उसका क्या हो गया, अनुदय हो गया। फिर वापस से वो आहार पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ और उपघात का उदय स्टार्ट हो गया। तो उदय में भी इसका बंध हो रहा है, अनुदय में भी इसका बंध हो रहा है, क्योंकि वो ध्रुव बंध ही नहीं, उसका बंध तो कंटिन्यूअसली हो रहा है। पर उदय यहाँ तक था, यहाँ पे रुक गया, फिर वापस उदय स्टार्ट हो गया। तो उदय में भी अनुदय में भी दोनों अवस्था में बंद होने के कारण से उपघात को किस में लेंगे, इसमें लेंगे, स्वोदय स्वानुदय में। लेकिन अगुरु लघु और निर्माण ध्रुवोदया भी है, ध्रुव और ध्रुव बंधिनी भी है, मतलब कंटिन्यूअसली बंद हो रहा है, कंटिन्यूअसली उनका उदय है। तो कंपलसरी है कि जब जब उनका बंद है तब तब उनका क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। अच्छा, अगुरु लघु और निर्माण का बंध विच्छेद उदय विच्छेद कब कब होता है, अभी हमने देखा था। बंध विच्छेद और उदय विच्छेद कब कब होता है अगुरु लघु और निर्माण का? 8th में, विच्छेद होता है 8th में, उदय विच्छेद होता है 13 में। 13th में, बराबर। अब इन दोनों में से मैं क्या पूछ रही हूँ, बंध जब जब बंद होता है तब उसका उदय होना कंपलसरी है। मतलब 8th तक बंद हो रहा है तो कंपलसरी 8th तक तो उदय है ही है, पर 9th मतलब 8th का रिमेनिंग पार्ट और 9th से लेकर 13 में बंद नहीं हो रहा, सिर्फ उदय हो रहा है। ये बात ध्यान में रखना, बंद नहीं हो रहा पर उदय हो रहा है। हमारी कंडीशन क्या है, हमको बेस किसको बनाना है, हमको बंध को बेस बनाना है। तो बंध को बेस बनाते हुए देखना है कि उसका उदय है या फिर उसके अनुदय की अवस्था में भी उसका बंध हो सकता है। अनुदय की अवस्था कब आई, 14th गुण स्थान में आई, 14th गुण स्थान में तो बंद हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बंद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उदय की अवस्था में। हाँ, जब उदय की अवस्था है तब बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अपने को ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है
क्या देखना है, बंध को बेस लेते हुए उसका उदय की अवस्था में ही बंध हो रहा है या फिर अनुदय में भी पॉसिबल है। तो इसमें अनुदय में पॉसिबल नहीं होने के कारण से इसको हम किस में लेंगे, कंपलसरी स्वोदय में लेंगे। गुरु लघु और निर्माण। ठीक है, फिर बचा तीर्थंकर नामकर्म। तीर्थंकर नामकर्म का जब बंध होता है, जब भी बंद होता है, कब होता है, 4 से 8 गुण स्थान। तो जब भी बंद हो रहा है उस समय उसका उदय कंपलसरी है या फिर अनुदय कंपलसरी है, या फिर उदय अनुदय कुछ भी हो सकता है। 4 से अनुदय 8 में क्या उसका उदय होता है, नहीं अनुदय होता। होता है। अनुदय कंपलसरी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 से 8 के बीच में तीर्थंकर नामकर्म का उदय आ जाए, क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म का उदय 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। इसीलिए इसको हम कंपलसरी किस में लिखेंगे, स्वानुदय में। ठीक है, हुआ ये। अब त्रस दशक स्थावर दशक का एक बार गुरु लघु और निर्माण पे वापस बताना ना। गुरु लघु और निर्माण ध्रुव बंधिनी प्रकृति है, ध्रुवोदया प्रकृति भी है। उसका क्या अर्थ हुआ कि अनादि काल से जीव इसका बंध करता आ रहा है और अनादि काल से ही इसका उदय भी चल रहा है। तो हमको क्या देखना है, इसका बंध देखना है। तो इसका जब जब भी बंद होता है उस समय कंपलसरी उसका उदय भी हो रहा होता है, इसीलिए उसको स्वोदय में हमने लिखा। क्लियर हुआ? अभी तीर्थंकर हो गया। अब त्रस दशक स्थावर दशक में देख लेते हैं। त्रस दशक स्थावर दशक में एक बार हम ये अगर ध्रुवोदया अध्रुवोदया देख लेंगे ना तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ध्रुवोदया और अध्रुवोदया कौन कौन सी प्रकृतियां थी? त्रस स्थावर वगैरह सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिशन में है। लेकिन जो स्थिर अस्थिर होती है और शुभ अशुभ होता है वो क्या है, शुभ और अशुभ। जल्दी से देख के बताइए, ये ध्रुवोदया है, ध्रुवबंधिनी है, क्या है? ध्रुवोदय। उदय ध्रुवोदया ध्रुव बंधिनी है क्या? बंधनी नहीं। एक बंधेगी तो एक बंधेगी एक टाइम पे। हाँ ठीक है। ध्रुव बंधनी नहीं है, ध्रुवोदय है। ध्रुवोदया है ना, हाँ ठीक है। ध्रुवोदय मतलब कंटिन्यूअसली उसका क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। लेकिन ये तो क्या हो गई, उदय, ध्रुवोदया है इसीलिए। और बंध की बात करें तो ये क्या है, अगर स्थिर का बंध हो रहा है तो अस्थिर का नहीं हो रहा, फिर अस्थिर का हो रहा है तो स्थिर का नहीं हो रहा, फिर ये क्या हो रही है, रुक रुक के बंध रही है। ठीक है, लेकिन हमको बेस किसको बनाना है, बंध को बेस बनाना है। जब बंध हो रहा है तब उदय है, जब बंद हो रहा है तब उदय है, जब बंद हो रहा है तब उदय है। तो उदय की कंपल्शन है, मतलब कंपलसरी उदय हो रहा है जब इसका बंद होता है। तब उदय होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आती है कि सिर्फ इसका उदय है लेकिन बंद नहीं है, पर हमको वो नहीं बताना। हमको क्या बताना है, जब जब भी इसका बंद हो रहा है उस समय पे उसका उदय हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, कंपलसरी हो रहा है, क्योंकि वो ध्रुवोदया प्रकृति है। समझ आया? तो ये चारों प्रकृति को हम क्या बोलेंगे, स्वोदया ही है, स्वोदय बंधिनी ही है। क्लियर हुआ ये सभी को? स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। ठीक है, ये प्रकृति क्या हो गई, स्वोदय बंधिनी। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 12 16 17 18 19 20 21 22 22 क्यों हो रही है प्रकृति? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य लेना नहीं है, नाम नाम कर्म में हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? 27 एक ही गिना है ना मेरे ख्याल। क्या? वर्ण चतुष्क एक ही गिना है ना शायद। अच्छा, एक ही गिना है क्या इसको? ये 27 प्रकृति हो गई। 5 5 27 हो गई। 10 27 है।
5 और 4 9 और 10 5 15 16 हाँ 17 4 21 22 23 24 25 26 27 27, हाँ ठीक है, ये 27 प्रकृति हो गई। ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 7, क्योंकि 7 हमको 7 7 देखना है। तो 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो ये नरक त्रिक हो गई, और एक नरक त्रिक, देव त्रिक, और एक तीर्थंकर नामकरण। और फिर बची ये सारी प्रकृति, तो ये सारी ऐड करने पे क्या आएगा? 86, है ना। तो 2 6 8 6 8 2 7 8 6 7 हो गया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको डायरेक्टली ऐसा संभावना नहीं पूछेंगे कि आप जितनी भी है उतना, अगर आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि गोत्र कर्म की कितनी प्रकृतियां सोदय स्वानुदय है, तो आप कहोगे 2 प्रकृतियां। या फिर ऐसा, मतलब आपसे शायद पूछने को क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि कौन सी प्रकृति सोदय बंधिनी स्वानुदय बंधिनी है या नहीं है, इसमें से छांटो, ऐसा भी आ सकता है। या फिर कोई एक प्रकृति दे दें, उसमें से आपको बोले कि इन तीनों में से क्या होंगी, तो उसके लिए कैसे देखना हमको? यही देखना कि उसका जब बंध हो रहा है तब वो उदय में हो रहा है या फिर अनुदय में हो रहा है, या फिर कंपलसरी नहीं है, उदय में भी हो सकता है और अनुदय में भी हो सकता है। तो बस उस हिसाब से हमको तीनों में ऑप्शंस में देख लेना है, ठीक है। और कौन कौन से कर्म की पूरी पूरी प्रकृति? तो ज्ञानावर्णी की सारी प्रकृति स्वोदय है, और अंतराय की सारी प्रकृतियां स्वोदय हैं, ठीक है। और यहाँ पर गोत्र कर्म की सारी प्रकृतियां स्वोदय स्वानुदय हैं, वेदनी कर्म की सारी प्रकृतियां स्वोदय स्वानुदय हैं, बाकी सब में इधर उधर है, ठीक है। ये हुआ ये वाला चैप्टर कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेने दो मैडम, स्क्रीनशॉट। सूक्ष्म विस्तार बाकी है, अच्छा, अभी स्थावर दशक बचा हुआ है ना। त्रस और स्थावर। हाँ, त्रस और स्थावर में बचे हैं, अभी 4 प्रकृतियां हुई हैं। अच्छा, इसमें लिखना है अभी 4 प्रकृति हो गई है। त्रस का जब भी जीव बंध करेगा तो कब कब बंद कर सकता है? तो उसका त्रस का उदय है, त्रस जीव भी त्रस का बंद कर सकता है, स्थावर जीव भी त्रस का बंद कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही स्थावर के लिए भी समझना, स्थावर का बंद कौन करेगा? त्रस जीव भी कर सकता है, स्थावर जीव भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे फिर पर्याप्त है, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ हमने देख ही लिए, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, ठीक है। तो इनका क्या है? इन प्रकृतियों के अपोजिशन में भी देखते जाना, जब भी इसका बंध कर रहे हैं तो वो त्रस जीव भी कर सकता है, स्थावर जीव भी कर सकता है। बादर का बंध कर रहा है तो बादर का बंध बादर जीव भी कर सकता है, और बादर का बंध मतलब बादर के अपोजिट क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव भी बादर का बंध कर सकता है। पर्याप्त, लब्धि पर्याप्त जीव है, लब्धि पर्याप्त का बंध कौन करेगा? लब्धि पर्याप्त जीव भी कर सकता है, लब्धि अपर्याप्त जीव भी कर सकता है। प्रत्येक नामकर्म का बंध करना है, प्रत्येक शरीरी जीव भी कर सकता है, साधारण शरीरी जीव भी कर सकता है। सुभग का बंध करना है, सुभग के उदय में भी हो सकता है और दुर्भग के उदय में भी सुभग का बंध हो सकता है। ऐसे सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, उसका उदय अनुदय दोनों संभव है। तो त्रस की कितनी प्रकृति? 1 2 3 4 5 6 7 8, त्रस की 8 प्रकृति और स्थावर की 8 प्रकृति देखना है, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो प्लीज आप इस पैटर्न में मत लिखना, क्योंकि त्रस 8 और स्थावर 8 ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, पर हमको प्रकृतियां खोल के ही बतानी पड़ेंगी, क्योंकि त्रस 8 करके कोई भी एब्रीविएशन नहीं है, फिर वो गलत हो जाता है। अभी हम इसमें से बीच में अगर त्रस 8 है मतलब कंटिन्यूअसली त्रस से लेकर 8 प्रकृतियां, पर ऐसा नहीं कर रहे हम, इसमें बीच में से स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ हटा रहे हैं। तो आप इस फॉर्म में एग्जाम में लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, भले आपको सही भी आंसर आता हो। तो कोशिश यही करना हम प्रकृतियों को खोल के ही लिखें, जब तक कंटिन्यूअसली हम उन प्रकृतियों के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये हुई अभी एक बार, अच्छा टाइम हो गया है ना, मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर 8 करण वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। 8 करण का जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली क्या है, इसमें आपके
मतलब करण, करण क्या होता है? करण होता है क्रिया, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज करी जाती है। तो जब भी करा जाता है तो क्या होता है? करना, करना मतलब जिसमें एफर्ट्स लगते हैं, जिसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टेक्निकल टर्म्स में बोले तो योग की आवश्यकता होती है। जिसको किया जाता है उसको करण बोलते हैं। जो स्वतः हो जाता है वो करण नहीं होता। स्वतः होना मतलब वो हो गया है, लेकिन करण का क्या अर्थ है? कि उसको किया जा रहा है। तो जिसको किया जाता है वो करण होता है। तो ऐसे करण 8 प्रकार के बताए हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं बंध, और दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं उदय। बंध को किया जाता है या फिर बंध हो जाता है? बंद को किया किया जाएगा, जाता है। किया जाएगा। बंध को किया जाता है। उदय लाया जाता है या फिर उदय स्वतः आ जाता है? अपने आप पे स्वतः उधर भी आ तो जाता है और लाया भी तो जाता है। बांधी हुई है। क्या? उदीर्णा वो में बांधी लाया हुई है। उसका स्वतः भी हो उदय जाता है और लाया भी जा सकता है। स्वतः भी हो जाता है उदय, और लाया भी जाता है। दो जाता टाइप के उदय हमने देखे थे, दो हाँ। प्रकार के उदय हमने देखे हैं। दो प्रकार के उदय का नाम क्या है? हमने उदय उदय क्या देखा था? उदय स्थान नहीं, स्वभाव स्वभाव उदय और दूसरे का ध्यान नहीं। आप देख के बोल संप्राप्त दीजिए, देख के बोल दीजिए, कोई बात नहीं, रिवाइज होगा। दीदी संप्राप्त था एक तो, हाँ, असंप्राप्त। और असंप्राप्त। संप्राप्त और असंप्राप्त। संप्राप्त का क्या अर्थ है? जो स्वतः ही उदय में आता है वो संप्राप्त होगा। और असंप्राप्त? जो खींच के लाया जाता है उदीर्णा के द्वारा। ये होता है प्रयत्न विशेष से, ठीक है। तो प्रयत्न विशेष से अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसको हम क्या मानते हैं? वो एक करण है, ठीक है। और जो स्वतः हो जाता है वो करण नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उदय को अगर हम, उदय की दो परिभाषाएं, दो डिविजन्स हमने बताया, एक होता है संप्राप्त और असंप्राप्त। उदय को हम सिर्फ संप्राप्त से रिलेट करें तो उदय स्वतः होता है, और जो प्रयत्न विशेष से लाया गया उसको हमने क्या बोला? उदीर्णा, बराबर। उदीर्णा हमने उसको नाम दिया। तो उदीर्णा एक करण है, उदय करण नहीं है। बंध, बंध को योग के निमित्त से, कषाय के निमित्त से किया जाता है, तो बंध क्या है? एक करण है, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के करण भगवान ने फरमाए हैं। ये चैप्टर हम श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। जो जो श्री कर्म प्रकृति में बताया है वैसे वैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। तो 8 प्रकार के करण भगवान ने बताए हैं, जिसमें से पहला है बंधन करण। बंधन करण मतलब बंध होना। एक बार डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे कल विस्तार में। वैसे इस ये जो 8 करण वाला चैप्टर है, इसको बहुत शॉर्ट में ही अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। बहुत डिटेल्स में अभी इसका हमारे पास वर्णन भी नहीं है, प्लस वर्णन है तो फिर पूरी एक एक बुक भर के वर्णन है। तो अभी इसीलिए उस पूरी बुक पे ना जाते हुए हम एक लाइन में उसको शॉर्ट में खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको सत्ता के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, गुण स्थानों में सत्ता को हम देखेंगे तो सत्ता पे ही छेड़छाड़ की जा रही है। बंध और उदय वगैरह हमने देख लिया, पर सत्ता पे छेड़छाड़ करने के लिए ये करण को पढ़ना, संक्रमण करण एक करण होता है, फिर संक्रमण करण में भी और डिटेल्स आती हैं, उसके लिए आपको ये 8 करण के बारे में बताया जा रहा है। पहला करण होता है बंधन करण, मतलब कर्मों का आत्मा से आके, कर्मण वर्गना के पुद्गल का आत्मा से आके बंधना। एक सेकंड होता है संक्रमण करण। संक्रमण करण हमने देखा है, संक्रमण भी क्या करते हैं? किया जाता है संक्रमण भी। एक उसका प्रकृति किसी प्रकृति का था, उसको दूसरे प्रकृति में, वो उदय में कैसे आने वाला था? वो उदय में आने वाला था मिथ्यात्व वेदनी के रूप में, लेकिन उसका संक्रमण कर दिया तो सम्यक वेदनी के रूप में उदय में आ गया वो, बराबर। ये होता है संक्रमण करण, मतलब इसको भी किया जाता है प्रयत्न विशेष से, संक्रमण करना, परिवर्तन करना। फिर थर्ड होता है एक उद्वर्तना। इसको मैं आपको अभी नाम इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ ताकि आपको कल के लिए टफ नहीं लगे। उद्वर्तना करण, उद्वर्तना मतलब, उद्वर्तना का अर्थ होता है कम करना, सॉरी, उद्वर्तना मतलब बढ़ाना होता है, और अपवर्तना मतलब अप मतलब नीचे की ओर लाना, मतलब कम करना,
ठीक है, तो उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण, बढ़ाना भी एक विशेष प्रकार का प्रोसेस है जिसको प्रयत्न से किया जाता है। तो किसको बढ़ाते हैं? तो स्थिति और अनुभाव को बढ़ा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं उद्वर्तनाकरण। और अपवर्तनाकरण मतलब स्थिति और अनुभाव को कम कर दिया। ठीक है, कल हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। ये 2 करण हो गए, बंधनकरण, संक्रमणकरण, उद्वर्तनाकरण, अपवर्तनाकरण। ठीक है, उसके बाद फिर 5th नंबर पे होता है उदीर्णाकरण, जो हमने ये देखा कि प्रयत्न विशेष से उसको क्या लेके आए, उदय समय में लेकर के आए, वो होता है उदीर्णाकरण। उसके बाद फिर आपको 3 नए नाम बता रहे हैं। एक तो होता है उपशमनाकरण। उपशमना मतलब उपशमन करना। उपशमन का क्या अर्थ होता है कि अंतर्मुहूर्त के लिए सकल करण के अयोग्य कर देना। सकल करण मतलब उपशम, अगर किसी भी प्रकृति का उपशम हुआ है तो उसमें ना तो बंधन करण होगा, ना संक्रमण होगा, ना उद्वर्तना होगी, ना अपवर्तना होगी, ना उदीर्णा होगी, कुछ भी नहीं होता। अंतर्मुहूर्त के लिए इन सबको क्या कर दिया? उपशमन कर दिया, उसको बोलते हैं उपशमनाकरण। ठीक है, तो ये उपशमनाकरण हर समय नहीं होता, ये प्रथमोपशम द्वितीयोपशम के समय पे ही होता है, जब हम प्रकृतियों को क्या कर देते हैं? उपशमन कर देते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ये हम कल देखेंगे। फिर एक होता है निदत्तीकरण, ये हैवी वर्ड है थोड़ा सा, निदत्तीकरण। और एक होता है निकाचनाकरण। निदत्तीकरण मतलब क्या? कि निदत्तीकरण में, जब भी निदत्तीकरण होता है उस समय पे उद्वर्तना और अपवर्तना तो चलती रहती है, लेकिन बंध स्टॉप हो जाता है, संक्रमण स्टॉप हो जाता है, उदीर्णा स्टॉप हो जाती है, ये सब स्टॉप हो जाते हैं, सिर्फ उद्वर्तना अपवर्तना खुला है। तो ऐसे जो रहता है जिस समय पे उद्वर्तना और अपवर्तना खुला है, बाकी सब बंद हो गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निदत्तीकरण। निदत्तीकरण में क्या अलाउड है? सिर्फ उद्वर्तना और अपवर्तना अलाउड है, बाकी ना बंधन हो रहा है, ना संक्रमण हो रहा है, ना उदीर्णा हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो होता है निकाचनाकरण, तो निकाचनाकरण में क्या होता है? निकाचनाकरण में सभी प्रकार का, ना तो बंधन होता है, ना संक्रमण होता है, ना उद्वर्तना होती है, ना अपवर्तना होती है, ना उदीर्णा होती है, कुछ भी नहीं होता, सकल करण की अयोग्य कर देना निकाचनाकरण है। ठीक है, निकाचनाकरण, इसको गुड और बैड दोनों तरीके से लिया जा सकता है। जैसे निकाचनाकरण हम बोलते हैं भगवान महावीर ने निकाचित कर्मों का बंध किया था, तो निकाचित कर्मों का बंध किया मतलब उसमें संक्रमण भी नहीं हो पाया। जो बैड कर्म थे, असाता के कर्म थे, उनका साता के रूप में संक्रमण नहीं हो पाया, उनका अनुभाव कम नहीं कर पाए, पुण्य कर्म का अनुभाव बढ़ा नहीं पाए, उद्वर्तना अपवर्तना कुछ भी नहीं हो पाई। बंधनकरण मतलब एक प्रकार से जो बांध लिया, उसमें और कोई चेंजेस एडिशनल नहीं कर पाए, तो ये होता है निकाचित कर्मों का। तो निकाचित मतलब निकाचनाकरण मतलब किसी भी करण के अयोग्य कर देना, सभी करण के अयोग्य कर देना। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के करण हैं, इनको डेफिनेशन के साथ में हम कल की क्लास में देखते हैं, और प्रदेश संक्रमण है वो स्टार्ट करने के भाव रखेंगे। ठीक है, प्रदेश संक्रमण जो होता है वो संक्रमणकरण का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, 4 प्रकार का संक्रमण होता है, प्रदेश का, स्थिति का, अनुभाव का और प्रकृति। ठीक है, उसमें से हमको जो जरूरी है अपने सत्ता वाले चैप्टर में वो है प्रदेश संक्रमण, तो उस प्रदेश संक्रमण के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, मतलब पूरा एक चैप्टर है लगभग, तो उस एक चैप्टर में हम लोग उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम हमारे सत्ता स्वामित्व का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नया भी है, आपका मूड थोड़ा डाइवर्ट होगा इससे, लेकिन उतना ही इस टॉपिक में ज्यादा उलझना नहीं है। अभी हमको सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है कि 8 प्रकार के करंट कौन से हैं और कैसे होते हैं। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन था ना, मैं पूछ रही थी बीच में, वो मन का निरोध क्या पहले हो जाता है क्या वचन से? और श्वास मन का निरोध सबसे पहले होता है, मैंने उस समय आंसर नहीं दिया था क्या, क्षमा याचना। मन का निरोध सबसे पहले होता है, उसके अंतर्मुहूर्त बाद वचन का निरोध, श्वासोश्वास का मतलब आनापान का निरोध होता है, और फिर उसके अंतर्मुहूर्त बाद मतलब 13 गुण स्थान के लास्ट समय में काया का भी निरोध हो जाता है, और 14 गुण स्थान के फर्स्ट समय में जीव अयोगी अवस्था को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, थैंक यू। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है
वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा याचना। हम आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र, आपको जिनेन्द्र दीदी। पाद अनुमोदना।